सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे कि सिर्फ बासी रोटी के खाने से आप अपने बड़े हुए पेट से छुटकारा पा सकते हो। जैसा अभी आप देख रहे हैं, ये कुर्ती बहुत ज़्यादा टाइट होती थी मुझे, लेकिन अभी कितनी ज़्यादा लूज़ हो चुकी है, आप खुद ब खुद देख सकते हो। वैसे तो आपने हर जगह सुना ही होगा कि भाई रोटी कम खाइए, चावल कम खाइए अगर वज़न लूज़ करना है तो। लेकिन आज मैं आपको अपना सीक्रेट बताती हूँ कि अगर आपसे भूख पे कंट्रोल नहीं होता है, तो बासी रोटी खा कर के भी आप अपने बढ़े हुए वज़न से, बढ़े हुए पेट से छुटकारा पा सकते हो 100%, और वो भी कुछ ही दिनों में। मैं बताती हूँ आपको कैसे। देखिए, बासी रोटी जो होती है ना, उसमें फाइबर भरपूर मात्रा में होता है। फाइबर भरपूर मात्रा में होने की वजह से आपको काफ़ी देर तक अपना पेट जो है भरा-भरा सा लगता है, आपको भूख भी कम लगती है। आप कभी नोटिस करना, जो आप फ्रेश रोटी बनाते हो, मतलब तवे से आ रही है गरम-गरम फूली-फूली सी, वो आप खा रहे हो, और जो रोटी आपने सुबह बनाई थी और शाम तक उसको बासी रोटी बोलेंगे। तो वो रोटी खाने के और जो गरम-गरम तवे से आ रही है, उस रोटी के खाने में बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस होगा। जो तवे से ताज़ा-ताज़ा रोटी आ रही है ना, वो आप अगर 2 रोटी भी खाते हो ना, तो आप 4 खा लोगे बड़े आराम से। लेकिन वहीं पे जो ये सुबह की बनाई हुई रोटी थी, तो वो अगर आप 4 रोटी भी खाते थे ना, तो भी आप 2 ही रोटी खा पाओगे। मतलब कुछ इस तरह की ये हो जाती है। बासी रोटी में फाइबर भरपूर मात्रा में है, साथ ही साथ विटामिन B6 है, आयरन है, कैल्शियम है। जिन भी महिलाओं को प्रॉब्लम रहती है कि उनके जॉइंट में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, घुटनों में बैठ जाती है एक जगह पे, उठा नहीं जाता है, तो ये आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी को भी पूरा करता है। शर्त है बस आपको इसको खाने का तरीका पता होना चाहिए, ताकि ये और भी एक बूस्टर की तरह काम करे। अगर आपको कैल्शियम दे रही है, तो एक कैल्शियम की मात्रा इतनी हो कि आपके गोड्डों में, आपके घुटनों में दर्द बिल्कुल ना हो। साथ ही अगर ये आपके वेट को लूज़ करने में आपकी हेल्प कर रही है, तो फाइबर की क्वांटिटी को हम इस तरीके से बढ़ा देंगे, इस तरह से इसको मतलब खाएँगे कि आपके वेट को रिड्यूस करने में ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, और वेट आपका बहुत ही जल्दी-जल्दी रिड्यूस होगा। 10 से 15 किलो आप आराम से सिर्फ़ रोटी को खा कर के ही घटा लोगे, आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये भी कहना बिल्कुल गलत होगा कि बिना मेहनत के ही सब कुछ हो जाएगा। देखो, थोड़ा तो आपको अपनी बॉडी को एक्टिव रखना पड़ता है, जितना आप बॉडी को एक्टिव रखोगे उतना ही आपका वज़न जल्दी जो है ना लूज़ होता है। पुराने जो लोग होते थे ना, उनका सिर्फ़ एक बेसिक सा मंत्र होता था, वो कोई ज़्यादा इस ताम-झाम में नहीं पड़ते थे, क्योंकि हर चीज़ अपने आप करनी पड़ती थी, तो उनको सारा काम करना पड़ता था, उसी में उनकी एक्सरसाइज़ हो जाती थी, एक्स्ट्रा वर्जिश करने की ज़रूरत रह ही नहीं जाती थी। देखो, पहले तो सड़कों की भी फैसिलिटी नहीं होती थी, तो दूर-दूर तक लोग अपना जो सामान है इधर से उधर लाने का, खाने-पीने या जो कुछ भी था, तो बहुत मेहनत लोग करते थे। लेकिन आज की डेट में हर काम आपका कंप्यूटर से हो रहा है, तो बस सारा काम बैठ-बैठ के ही हो रहा है। इसी वजह से फिर हम मोटे हो जाते हैं। जैसे बोलते हैं, पहले के लोग तो 8-8, 10-10 क्या 15-20-20 रोटी भी खाते थे, एक टाइम पे ही। लेकिन आज की डेट में अगर 2 रोटी भी हम खाते हैं, तो उसकी वजह से भी हम मोटे होते जाते हैं, फूलते रहते हैं। तो उनका सिर्फ़ फंडा इतना था कि खाओ भी दबा के और काम भी दबा के करो, तो उनकी जो कैलोरीज़ होती थी, जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती थी, वो बर्न हो जाती थी, काम में एक्स्ट्रा एनर्जी लग जाती थी, तो फैट का मतलब ही नहीं बनता था। लेकिन वहीं पे हम ये सब काम नहीं करते हैं, उस वजह से फिर फूलते रहते हैं, हमारा थोड़ा खा कर के भी, पानी पी कर के भी मोटे हो जाते हैं। तो यहीं पे बस हमें अपने आपको भी मतलब इसी मंत्र के उससे काम करना है कि जितना आप खा रहे हो ना, बस उसको पचा दीजिए। वो जो भी आपने चाहे कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले लिया था या कुछ भी कैलोरीज़ ज़्यादा हो गई है, उनको आप बर्न कीजिए। एक्स्ट्रा कैलोरीज़ को हमें बर्न करना पड़ेगा। अभी बात करते हैं कि किस तरीके से आपको ये रोटी खानी है। देखिए, जिन भी लोगों को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनके लिए मैं एक तरीका बताती हूँ। आपको क्या करना है कि रोटी लेनी है, बासी रोटी, मतलब अगर शाम को आपने बनाई थी, रात को जब डिनर के लिए, तो वो आपने कपड़े में लपेट करके बढ़िया से उसको रख लेना है सेफली, और सुबह मॉर्निंग में जो उसको आप खाओगे, तो वही आपके लिए बासी रोटी हो गई। और जो मॉर्निंग में आपने बनाई थी ब्रेकफास्ट के टाइम पे, उसको आप डिनर में खा सकते हो, लंच में खा सकते हो, तो वो आपके लिए बासी रोटी का काम करेगी। देखिए, बासी रोटी जो है आपके पाचन को भी दुरुस्त बनाती है। अगर आपको कब्ज़ वगैरह की शिकायत रहती है, तब भी आप ताज़ा रोटी खाने के बदले में बासी रोटी खाया कीजिए। जैसे मैंने आपको बता दिया कि शाम को बनाइए तो सुबह, सुबह बनाइए तो शाम को। इस तरीके से आप खा सकते हैं, लंच में खा सकते हैं।
और ज़्यादा आप खा ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो थोड़ा भी खाओगे ना आप उसको, तभी आपको पेट फूला फूला सा भरा भरा सा आपको फील होगा। मतलब वैसा फूला हुआ नहीं, ब्लोटिंग की तरह नहीं, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि वाकई में मैंने पेट भर गया। जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, पेट भर जाता है जब हमारा, तो उससे ऊपर हम खा ही नहीं पाते, तो वो वाला सेटिस्फेक्शन। तो क्या करना है आपने कि रोटी ली आपने, उसको आपने अच्छे से गर्म कर लिया तवे के ऊपर, और फिर उसके ऊपर लगा लेना है देसी घी। 1 चम्मच देसी घी आप उसके ऊपर लगाइए। अब आप सोचोगे कि हार्ट के पेशेंट और घी वाली रोटी, जी हाँ, जो घी होता है उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में होता है, जो कि आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। तो इसीलिए आपने सुना ही होगा कि सबको ये, लेकिन जो आपका घी है वो शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध देसी घी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गाय का देसी घी होता है, उसमें ज़्यादा मात्रा में फैट नहीं होता है, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उस रोटी के ऊपर आपने पहले 1 चम्मच देसी घी लगाया। अब ऊपर से उसमें आपने डालनी है लाल मिर्च पाउडर। जी हाँ, लाल मिर्च पाउडर जो है आपके, एक तो बॉडी में ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है, आपके ब्लड को थिन करने का भी काम करता है। कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम जिन लोगों को होती है, तो वो लोग टैबलेट्स वगैरह लेते होंगे, तो उस पे आप साफ-साफ पढ़ सकते हैं कि ब्लड को थिन करने की, पतला करने की ही वो दवाई होती है, ताकि जो अगर आपकी ब्लॉकेज हो भी रही है तो वहाँ से भी आपका जो ब्लड है वो ईजिली फ्लो हो सके, और साथ ही साथ ये उस ब्लॉकेज को कम करने का भी काम करता है। तो आप गूगल कर सकते हो इस चीज़ के लिए। बाकी थोड़ा सा उस पर डालना है आपने सेंधा नमक, जो व्रत वाला नमक होता है वो आपने इस्तेमाल करना है। जो रिफाइंड होता है वाइट वाला नमक, वो वाला नहीं लेना है। नमक और चीनी, रिफाइंड, आपको ऑयल, इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए, ये खानी ही नहीं चाहिए। तो वो आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दिया, और उसको रोल बना करके आप खाइए। सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में अगर आप ये चीज़ करना शुरू कर दोगे, तो आप खुद ब खुद अपनी सेहत में सुधार देखोगे। आपको खुद ब खुद फील होगा कि हमें जो ये प्रॉब्लम थी, आप उसके बाद अपना जो भी टेस्ट वगैरह रहते हैं वो करवा सकते हैं। मतलब देखो, हमें भी खुद को जांचना चाहिए कि क्या हो रहा है, कौन सी चीज़ को खा करके। डॉक्टर भी यही करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो कुछ जादू की पुड़िया लेकर के आते हैं, उससे उनको सारा कुछ पता चल जाता है। वो भी इसी तरह से स्टडी करते हैं, दवाइयाँ देते हैं तो भी कुछ दिन के लिए देंगे आपको, कोर्स कर लो, फिर उसके बाद दोबारा चेंज कर देते हैं अगर वो असर नहीं कर रही है। सेम वही वाला फंडा है। अच्छा, एक तो हो गया ये तरीका। एंड अब जिन महिलाओं को घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द रहती है, बैठ करके खड़े नहीं हो पा रहा है, बहुत ज़्यादा हड्डियों से कड़कड़ की आवाज़ आती है, तो उन लोगों को क्या करना है कि ये जो रोटी है आपने गरम कर ली। अब क्या लेना है, आपने गरम दूध लेना है। गाय का दूध लें तो और भी बेस्ट रहता है, क्योंकि उसमें फ़ैट की मात्रा नहीं होती, आपको मोटा नहीं करती वो, और कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, बहुत ही मतलब अमृत की तरह होता है। तो जी, आपने दूध ले लेना है, गाय का दूध लिया, और उसके अंदर आपको रोटी को ऐड करके उसको अच्छे से मतलब मिक्स कर लेना है। देखो जी, हमारे यहाँ पे तो बहुत मतलब जिनको भी सेहत बनानी होती है ना, तो वो इस तरीके से वो फुल मतलब जो फैट, जो आपकी क्रीम के साथ दूध होता है ना, मतलब उसमें से क्रीम अलग नहीं की गई होती है, तो उसके साथ अगर आप बच्चों को भी, अगर इसको, जिसकी सेहत नहीं बन रही है, कई लोगों के यहाँ पे भी कमेंट्स होते हैं कि हमें भी फूले फूले से गाल चाहिए, तो ये जो तरीका है आप आजमा करके देखिएगा। बस दूध के साथ आपने वो रोटी मिक्स करनी है और उस तरह से आपने खानी है। एक्स्ट्रा में आप सब्जी वगैरह वो साइड बाद में आप वो भी खा सकते हो, लेकिन ये जो चीज़ आप करोगे ना, तो कैल्शियम भरपूर मात्रा में आपकी बॉडी में जाएगा, जितनी आपको। और जिन लोगों को कैल्शियम की कमी से अपने चेहरे पे दाग वगैरह पड़ रहे हैं, तो वो भी कमी पूरी हो जाएगी। आप एक बार आजमा करके देखना, बहुत ही ज़बरदस्त ये नुस्खा है। जिनको मोटू मोटू गाल पसंद है, तो उनके गाल भी गोल मटोल हो जाएंगे। और वेट को लूज़ करने में आपकी किस तरह से हेल्प करेगा, देखिए उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने जैसे मैंने बताया कि बासी रोटी, मतलब किस तरीके से आपने उसको बासी काउंट कर लिया, तो जो रात को रोटी बनाई थी, ढक कर के रखी थी, सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में आप इसी तरह से, जैसे ये हार्ट वाले ले रहे हैं, कि आपने रोटी के ऊपर 1 चम्मच देसी घी लगाया, मिर्ची लगाई, लाल मिर्च पाउडर, और साथ में उसके ऊपर डाला नमक। इस तरीके से आप खा करके देखिएगा, आपको बहुत बहुत ज़्यादा मतलब फ़र्क महसूस होगा। और खाने का पोर्शन तो हमें कम करना ही है, तो अगर आप रोटी इस तरीके से रखोगे, मतलब सुबह के शाम को इस्तेमाल कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपसे रोटी भी कम खाई जाएगी। बहुत ज़्यादा आप खा ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको अपना पेट जो है बहुत ही भरा भरा सा फील होगा। तो इतना ही हमें भी खाना चाहिए, जब हमें लगे कि बस अब हमारी बॉडी और नहीं ठूसना है, तो उतना ही खाना चाहिए। एक्स्ट्रा अगर खाओगे तो वो जो है ना, आपकी बॉडी में फिर फैट ही बनना है। तो
आपकी कैलोरीज को बर्न करने में भी ये आपकी हेल्प करेगा। साथ ही साथ इसमें जितनी आपको कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी इसमें होती है, तो जितनी आपको पूरे दिन में एनर्जी की ज़रूरत होगी तो ये एनर्जी भी रिलीज़ करेगा। फाइबर भरपूर मात्रा में होने की वजह से ये आपके पेट को भरा भरा रखेगा, मेटाबॉलिज्म रेट को बूस्ट करेगा और वेट जो है आपका जल्दी जल्दी रिड्यूस होगा। साथ ही अगर आप लंच में इस तरह से रोटी ले रहे हो, बासी रोटी खा रहे हो, तो इसके साथ साथ आपने दही, सलाद, भरपूर सब्जियां, मतलब उनको बढ़िया से सॉटे करके उस तरह से लीजिए। रोटी एक ही खाइए, बाकी ये सब चीज़ें खाइए तो आपका पेट ऑटोमेटिकली भर जाएगा और आप ओवर ईटिंग नहीं कर पाओगे। अब देखो, अपनी इन हैबिट्स के ऊपर तो हमें कंट्रोल करना ही पड़ेगा। अगर हम बोले कि नहीं खूब पेट भर के 4 की जगह 5 रोटी खा करके भी हमारा वजन घट जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। आपको देखो इन सारी चीज़ों के ऊपर तो ध्यान देना ही होगा, अपनी बॉडी को एक्टिव रखना ही होगा, जो खा रहे हो वो पचाना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी ही पड़ेगी। और साथ में अगर आप अपने डिनर पे कंट्रोल करते हो तो भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हम बहुत बार डिस्कस भी कर चुके हैं, मेरे बाकी के वीडियोस भी आप देख सकते हैं। वेट लॉस ड्रिंक भी मैंने आपको बहुत सारे बताए हैं, तो उनमें से भी एक आप ज़रूर यूज़ कीजिए। और बाकी चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।